हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियोफाइल केमिस्ट्री। तो अभी हम करने जा रहे हैं 12th क्लास का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आप सब लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन जो इस पेपर में दे रखा है। इसमें हमें बताना है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन 2A + B gives C + D. Rate constant is 1.5 × 10⁻⁻⁴ per second. What is the order of the reaction? तो रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए हमें फोकस करना है रेट कांस्टेंट पे, जो कि हमारे पास दे रखा है। 2 सेकेंड। रेट कांस्टेंट की जो यहाँ पे यूनिट दे रखी है वो ध्यान से देखना, पर सेकंड में दे रखी है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और पर सेकंड जो यूनिट होती है वो किसके लिए होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्ट्रक्चरल विद XeF4। हमारे पास दे रखा है XeF4 किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। तो Xe के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 8। फ्लोरीन कितने हैं? 4। तो जिनोन जो है 4 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। बचे कितने हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितने पेयर बने इलेक्ट्रॉन के? 2 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर बन गए हमारे पास। 2 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर बन गए। तो हम देखेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, क्या फॉर्मूला बन रहा है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। क्या बन रहा है? Ab4L2। अब इन ऑप्शंस में देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर है बी, ICl4 नेगेटिव, ये वाला, ये इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 + 1 इलेक्ट्रॉन कौन सा? जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो टोटल कितने हो गए? 8। और कितने क्लोरीन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है? 4। यहाँ पे क्या है? 4 क्लोरीन है, तो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन रहा है? Ab4L2। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो भी Ab4L2 है, और जो XeF4 है वो भी क्या है? Ab4L2। तो जो क्वेश्चन नंबर 3rd है उसका आंसर क्या होगा? हमारे पास बी होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4th पे। जो क्वेश्चन नंबर 4th है उसमें हमें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें हमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोबाल्ट के साथ क्या क्या लगा हुआ है? 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं और 2 ही EN ग्रुप लगे हुए हैं। जो नाइट्रो ग्रुप है वो तो है हमारे पास मोनोडेंटेट, वो एक एक बॉन्ड ही बनाएंगे। लेकिन जो हमारे पास EN है, EN कैसा है? डाइडेंटेट। तो एक EN कोबाल्ट के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कुछ इस तरह से ज्योमेट्री बनेगी। ये कोबाल्ट है, EN, ये सॉरी इस तरह से बनेगा। ये कोबाल्ट, EN, इधर से इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना आया? एक EN कोबाल्ट के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। तो 2 EN कितने बना रहे हैं? टोटल 4 बॉन्ड बना रहे हैं। और एक एक बॉन्ड क्या बना रहे हैं? दोनों नाइट्रो ग्रुप बना रहे हैं। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैंने इसकी ट्रांसफॉर्म बनाई है। आप चाहें तो सिस फॉर्म बना के भी देख सकते हैं।
हमें सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6। थैंक यू। बाकी के क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।